नमस्ते, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आपका लाइट हाउस सोल्स में। इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी क्या होती है। मैंने इस पे मैंने अपने पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस पे वीडियो बनाया था। देन मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स पे मैंने पूरी एक वीडियो सीरीज़ बनाई थी, तो मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आए थे कि ऑन वेरियस पॉइंट्स कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी पे। तो मैंने सोचा एक एक वीडियो बनाता हूँ कि पहले मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी होती क्या है, एंड देन मैं एक FAQ का वीडियो बनाऊंगा एंड मे बी मल्टीपल वीडियो बनाऊंगा FAQ पे कि जो जो लोगों के जो कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी पे। तो मैं ऐसे वीडियोस अभी बनाऊंगा बहुत जल्दी। राइट, तो ये वीडियो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है क्या। राइट, तो मैंने कुछ नोट्स अपने बनाए हैं, कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, तो मैं वन बाय वन वो पॉइंट्स लेता हूँ। ठीक है। तो बेसिकली क्या है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से पहले हमको ये समझना है कि हमारे पास्ट लाइफ टाइम्स, ठीक है, हमारे बहुत सारे लाइफ टाइम्स हुए हैं। और हर लाइफ टाइम में बेसिकली सोल खुद चूज़ करता है अपने एक्सपीरियंसेस जो उसके एवोल्यूशन के लिए सही रहते हैं, वो अपनी लाइफ टाइम अपने एक्सपीरियंसेस चूज़ करके आता है और वो अंडरगो करता है। ठीक है। बेसिक पर्पज़ ये है कि जो अगर आप मेरे पहले के वीडियोस देख सकते हैं, हाउ टू हील पास्ट लाइफ कर्मास, ठीक है, ये मैंने एक वीडियो बनाया था। इसमें कर्म क्या है और कर्म के बंधन से कैसे बाहर आए, इन टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो उसमें बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जा पाऊंगा उस पॉइंट पे। बट द फैक्ट इज़ कि हर बर्थ, हर लाइफ टाइम एक अपॉर्चुनिटी है कि अपने जो भी पास्ट कर्मास हैं, जो भी अपने पास्ट कर्मा इज़ व्हाट, कर्मा इज़ दैट एनर्जी दैट यू हैव क्रिएटेड आउट ऑफ योर ओन फ्री विल। अपनी फ्री विल से आपने जो एनर्जी क्रिएट की है उसको बैलेंस करने के लिए आप लाइफ टाइम चूज़ करते हो और उससे अपने को बैलेंस करने का एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है। फिर आप उस लाइफ में क्या करते हो वो फिर आप पे है। राइट, तो हमारे ऐसे बहुत सारे पास्ट लाइफ टाइम्स हुए हैं। ठीक है, टू लर्न आवर लेसन्स एंड बैलेंस आवर एनर्जी एंड पे आवर डेट्स। ठीक है, तो हमारे जो भी डेट्स है, कार्मिक डेट्स रहते हैं, कर्ज रहते हैं जो हमने दूसरों से लिए हैं, उन कर्जों को चुकाने के लिए हम अलग अलग लाइफ टाइम लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ समझने की है कि हमारे अलग अलग लेवल्स ऑफ माइंड, हमारी जो माइंड है उसके अलग अलग लेवल्स हैं। एक तो हमारा कॉन्शियस माइंड है, ठीक है, जिससे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, जो बीटा स्टेट में कॉन्शियस माइंड है। देन हमारा सब कॉन्शियस माइंड है। ठीक है, सब कॉन्शियस माइंड अवचेतन मन जिसको बोलते हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड के नीचे है। ठीक है, ये कॉन्शियस माइंड तो बहुत लिमिटेड वे में काम करता है, मतलब एक जो किसको बोलते हैं कि आई थिंक 15 बिट्स पर सेकंड के हिसाब से काम करता है। बहुत लिमिटेड बेसिस उसकी लॉजिक और बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स रहती है। ठीक है, डे टू डे वर्क के लिए होता है, बट जहाँ रियल काम होता है वहाँ हमारा सबकॉन्शियस है। ये सबकॉन्शियस जो अवचेतन है और उसके नीचे उसके डीप है अनकॉन्शियस। ठीक है, तो ये सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस जो रहते हैं, ये बेसिकली इसमें आपका जो भी हर लाइफ टाइम में हमारे जो भी इवेंट्स रहते हैं, हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस, वो सब रिकॉर्ड होते जाते हैं। ठीक है, मतलब इन द सेंस आप आज दिन भर जो भी काम करते हो, आप अगर सोचते हो कि मेरे को किसी को पता नहीं चलेगा, नहीं, वो आपके रात को जब आप सोते हो तो आपका सबकॉन्शियस उसको सबको रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, तो वो सब आपके सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट हो जाते हैं। ठीक है, एंड देन फिर वो एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए। ये पूरा यूनिवर्स एनर्जी बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। जो एनर्जी आपने क्रिएट की है वो एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए, एंड दैट इज हाउ, या तो वो लाइफ में वो एनर्जी बैलेंस होती है या फिर सब्सिक्वेंट लाइफ टाइम्स में बैलेंस होती है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने का ये है कि हमारा सबकॉन्शियस और उसके नीचे जो अनकॉन्शियस है, वो हमारे सारे पैटर्न्स, जो भी हमारे थॉट्स हैं, एक्शंस हैं, उन सबको रिकॉर्ड करके रखता है। तो मतलब ओवर लाइफ टाइम जितना सब कुछ इकट्ठा हुआ है वो सब कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड है। ठीक है, ओके। देन ईच इवेंट इन एवरी लाइफ क्रिएट्स एन इम्प्रिंट। जैसे मैंने बोला कि इम्प्रिंट क्रिएट हो जाता है, आपके हर थॉट, हर एक्शन का इम्प्रिंट एक सबकॉन्शियस में क्रिएट हो जाता है। रेसिड्यूज क्रिएट हो जाते हैं, इमोशनल मेंटल रेसिड्यूज क्रिएट हो जाते हैं, जिसको आप कर्मा बोलो, कार्मिक एनर्जी बोलो। ठीक है, ओके, और वो एनर्जी बैलेंस होने के लिए आती है। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हर लाइफ टाइम में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम सोचते हैं कि हम अपने फ्री विल से दुनिया जी रहे हैं, मतलब हम अपना, हमारे करने से कुछ काम हो रहा है। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, 99% हमारे जो कार्मिक जो पैटर्न्स हैं वही प्ले आउट हो रहे होते हैं। ठीक है, हम गिव एंड टेक अकाउंट होते हैं हमारे बहुत सारे लोगों से, हमारे स्पेशली जैसे हस्बैंड वाइफ, जैसे स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव ऑफ हस्बैंड वाइफ, मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने वो चीज़ पे डिस्कस किया है। हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग गिव एंड टेक अकाउंट्स रहते हैं, कार्मिक अकाउंट्स रहते हैं। प्लस रिलेशनशिप, जैसे फादर मदर बच्चे, ठीक है, रिलेटिव्स, ठीक है, इन सब से बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट्स रहते हैं और वो गिव एंड टेक अकाउंट्स चलते रहते हैं। हम कई बार आपको ऐसा लगा होगा ना कि हम क्यों एक पर्सन से
एक पर्टिकुलर तरह से बिहेव करते हैं, जबकि हम सोचते हैं कि नहीं हम इससे अच्छे से बिहेव करेंगे, बट अचानक क्या हो जाता है, गुस्सा आता है, उस पर नेगेटिविटी होती है, कई चीज़ें, ये क्या होता है हमारे कॉन्शियस माइंड को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट वो सबकॉन्शियस के जो एनर्जी पैटर्न्स प्ले आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो व्हाट हैपन्स इज दैट लाइफ आफ्टर लाइफ, जब तक हम अवेयरनेस में नहीं आते, जब तक हम पूरी तरह से अवेयर नहीं होते हैं, तब तक हम पास्ट रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है, हमारा पास्ट रिपीट कर रहा होता है अपने आप को, बिकॉज वो ये पूरा यूनिवर्स एनर्जी बैलेंसिंग पे है। या तो आपके अंदर ज्ञान उदय हो जाए, ठीक है, ज्ञान, या आपको गुरु मिल जाए, ज्ञान उदय हो जाए आपके अंदर, तो ये सब से आप बाहर आते हो, यू कम आउट ऑफ टाइम, आप समय से बाहर आते हो, आप वर्ल्ड से बाहर आते हो। जब तक नहीं है तब तक हम ना रोबोट्स की तरह हैं, अपना काम चल रहा है। सॉरी, मैं थोड़ा डाइग्रेस हो रहा हूँ, मैं पॉइंट पे जल्दी आता हूँ, वरना वो फिर कर्म और इस सब में ज़्यादा चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। सो वी कीप बिल्डिंग मोर कर्मा। तो क्या होता है कि हम लाइफ आफ्टर लाइफ, जब तक हमारे अंदर अवेकनिंग या अवेयरनेस नहीं आती है, तो जब वही पैटर्न से हम काम कर रहे होते हैं, हमारे टेंडेंसी इतने स्ट्रांग होते हैं कि हम वो पैटर्न्स में फेस करते सिचुएशन को, लेकिन हम फॉरगिवनेस और ये सब नहीं करके हम और कर्मा बिल्ड कर लेते हैं, ब्लेम, रिजेंटमेंट, एंगर, इन सब में फंस के और कर्मा बिल्डअप करते हैं। देन व्हाट हैपेंस इज दैट कई बार क्या होता है, हम एक्सेसिव ओवर रिएक्शन हो जाता है। देखो, आपने एक डिसाइड किया कि आप एक पर्टिकुलर एक लाइफ में एक इवेंट देखोगे, ठीक है, जिससे आपको कर्मा, जैसे सपोज पॉवर्टी, ये लाइफ में आपने चूज़ किया कि मुझे पॉवर्टी देखनी है। मे बी आपने किसी पर्टिकुलर लाइफ में बहुत रिच होके बहुत दूसरों को प्रॉब्लम्स क्रिएट किया और बहुत यू अमास्ड वेल्थ, मतलब आपने बहुत पैसा कमा लिया, और ये लाइफ में आप चूज़ करते हो डेलिबरेटली मुझे इस लाइफ में पॉवर्टी या सफरिंग या भूख देखनी है, ठीक है। मेरे काम में मैंने देखा है एज अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, कई सोल्स चूज़ करते हैं कि इस लाइफ में हमको दुख, इन द सेंस पॉवर्टी देखनी है, भूख देखनी है, भूख क्या होती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है पास्ट लाइफ में, वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि जब एक एक्सेसिव ओवर रिएक्शन डिसाइड कर लेते हैं, एक्सेसिव ओवर रिएक्शन ये हो जाता है कि मैं कभी भूखा नहीं रहूँगा, ठीक है। अब जैसे इस लाइफ में अगर आप देख रहे हो तो आप ये डिसाइड कर लेते हो कि मैं भूखा नहीं रहूँगा कभी भी। सो व्हाट हैपेंस इज, या किसी पास्ट लाइफ में आपने पुअर लाइफ टाइम देखी तो आप डिसाइड करते हो कि मैं वो भूखा नहीं रहूँगा। तो इस लाइफ टाइम में वो इमोशनल रेजिड्यूज इतने स्ट्रांग रहते हैं कि एवरी टाइम आप खाना देखते हो तो आप वो खाना खाओगे, क्योंकि अंदर ही अंदर वो सबकॉन्शियस में एनर्जी क्या है कि मैं कभी भूखा नहीं रहूँगा, क्योंकि आपने वो लाइफ टाइम देखी है, वो भूख देखी है, राइट। एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज ओबेसिटी, ठीक है, वेट, अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन, राइट। तो वो एक चीज़ है। देन एक और एग्जांपल अगर लेते हैं कि बहुत डिफिकल्ट रिलेशनशिप देखी पास्ट में, ठीक है, वो आपके एनर्जी को बैलेंस करने के लिए थी, लेकिन आपने एक वाव कर लिया कि इस लाइफ, मतलब मैं कभी शादी नहीं करूँगा और आई विल लिव लाइफ ऑफ अ मॉन्क, या मैं कभी शादी नहीं करूँगा, ठीक है। तो देन इस लाइफ में एक शादी विल बी अड़चन, आपके अंदर एक अड़चन रह सकती है कि नहीं शादी, क्योंकि वो कॉन्शियसली आप सोचते हो, बट सबकॉन्शियसली वो एक बैरियर है आपके अंदर, राइट। ओके, तो वो ओथ और वाउज हम लोग लेते हैं पास्ट लाइफ में, वो इम्पैक्ट करते हैं हमको, लाइफ द आफ्टर लाइफ इम्पैक्ट करते हैं। नाउ हाउ टू डील विद दी सबकॉन्शियस पैटर्न्स। फर्स्ट ऑप्शन इज, जो एक नॉर्मल ऑप्शन है, जो कि एक बहुत ईजी, मतलब एक गिवन ऑप्शन है कि लेट द कर्मा राइपन। वो सीड्स आपके सबकॉन्शियस में हैं, उस सीड को राइपन होने दो, उस सीड को ट्री बनने दो, मतलब एक्चुअली वो आप पूरा इवेंट देखो, उस पूरी सफरिंग को देखो और वो उसको फेस करो विद अ स्माइल, ठीक है। उसको एक कॉन्फिडेंस के साथ, स्माइल के साथ फेस करो कि भाई ये मेरा कर्मा है, मेरा कर्मा मेरे सामने आ रहा है, उसको मैं फेस करूंगा, जो मैंने क्रिएट किया, जो मैंने बोया वो मुझे रीप करना ही पड़ेगा, राइट। तो वो एक वे है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इज मेडिटेशन, राइट, फॉरगिवनेस। इस लाइफ में जितना आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, जितना आप फॉरगिव करते जाते हो, जितना आप ग्रैटिट्यूड में रहना स्टार्ट करते हो, ठीक है, जितना आप सेजेस, एनलाइटेंड लोगों की कंपनी में रहना स्टार्ट करते हो, जितना आप नॉलेज में डीप जाते हो, जितना आप विजडम में डीप जाते हो, ठीक है, वो कर सकते हो, राइट। तो जितना आप सेवा करते हो, ठीक है, सेवा, सेल्फलेस सर्विस, ठीक है, सेल्फलेस, वरना वो सेल्फ मान के कि मैं कर रहा हूँ वो सर्विस करोगे तो वो गुड कर्मा इकट्ठा करके वापस आओगे, वापस गुड कर्मा का भुगत के फिर वापस वही चक्करों में फंसे रहेंगे। जितना सेल्फलेस सर्विस करते हैं, तो ये सारे वेज हो गए स्पिरिचुअल पाथ, ठीक है। जितना स्पिरिचुअल पाथ पे आते हैं अपने कर्मास बर्न होते हैं। थर्ड ऑप्शन, और वो थर्ड ऑप्शन
ये हर एक को नहीं मिलता है, ठीक है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जो रहता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें बेसिकली आप एक डीप रिलैक्सेशन में जाते हो। कैसे होता है मैं उस पर आता हूँ। बेसिकली आपका क्या होता है, यू रिलीव दैट इवेंट, वो इवेंट जो पास्ट लाइफ टाइम में हुआ है। मुझे इसमें जस्ट एक कोट याद आ रहा है जो मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब मैं स्टडी कर रहा था तो उसमें आई थिंक ये कार्ल जंग का कोट है या किसी और का कोट है, मैं एग्जैक्टली रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ। उसमें ये था कि इट इज़ पास्ट लाइफ थेरेपी इज़ एन एक्ट टू ब्रिंग द अनकॉन्शियस इनटू कॉन्शियस एंड रिस्टोर चॉइस, ठीक है। ब्रिंग द अनकॉन्शियस को कॉन्शियस में लेके आना एंड रिस्टोर चॉइस, ठीक है। जब पास्ट में मेरे साथ कोई इवेंट हुआ, ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ, ठीक है, जिस टाइम मैं उस टाइम मेरे पास चॉइस नहीं थी, मैं इग्नोरेंट था, ठीक है। मेरे पास्ट लाइफ में जब मेरे साथ सपोज जैसे मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने पास्ट लाइफ में आई हैव मर्डर्ड समवन, ठीक है, किल्ड समवन, जो आप मेरे पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस में आप देख सकते हो, ठीक है। जो मेरे को पता चला कि मेरे एंगर की वजह से आई हैड किल्ड समवन, ठीक है, एंड उसके लिए मेरे को सज़ा भी मिली, मेरे को जेल भी हुआ एंड काफ़ी सब चीज़ें हुई एंड आई सॉ दैट पास्ट लाइफ। उस लाइफ टाइम में मेरे पास चॉइस नहीं थी, ठीक है। मैं अपने एंगर में इतना ज़्यादा डीपली एंट्रेंच्ड था, सॉरी फॉर द इंग्लिश वर्ड्स, बट मेरे फ्लो में मेरे को फिर वो इंग्लिश वर्ड्स आते हैं। एंट्रेंच मतलब मैं बहुत डीपली उसमें घुसा हुआ था, इस वजह से मैंने जो किया वो किया। नाउ मेरे पास पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब मैं करता हूँ तो मेरे पास एक चॉइस रहती है कि जब मैं वो लाइफ टाइम को वापस देखता हूँ, ठीक है, तो मैं अपने आप को फॉरगिव कर सकता हूँ कि मेरा जो एंगर था उस टाइम पे इट्स लाइक एक छोटे बच्चे ने जो किया वो एक छोटे बच्चे ने किया, मेरे अंदर का जो इनर चाइल्ड था जो किया और वो इनर चाइल्ड ने स्टोर करके रखा है। नाउ देर इज़ अ वाइज एडल्ट, ठीक है। आई लुक एट इट एज अ वाइज एडल्ट, उस पर्टिकुलर सीन को वापस रिप्ले करता हूँ, मैं देखता हूँ और मैं अपने आप को फॉरगिव करता हूँ। मैंने जो किया वो उस टाइम मेरी जो कॉन्शियसनेस थी उस हिसाब से। तो क्या होता है, वो जो इमोशनल चार्ज, जो डीप इमोशनल पेन मेरे अंदर था, जब मैंने फॉर एग्जांपल जब मैं उस लाइफ में मेरी डेथ हुई, ठीक है, जब मैं जेल में मेरी जो डेथ हुई उससे जब मैं बाहर आया तो मैं बहुत डीपली डिस्ट्रेस था, दुख में था कि मैंने ये लाइफ वेस्ट कर दी और बेवकूफ़ी करके ये क्या कर दिया। तो वो जो मेरे अंदर पेन था उसको जब मैं वापस रिप्ले करता हूँ उस इवेंट को, तो मैं उसको रिफ्रेम करता हूँ कि भाई मेरे उस टाइम जो कॉन्शियसनेस थी मैंने उस टाइम उस हिसाब से किया, बट मैं वो नहीं हूँ। अभिनव इज़ नॉट दैट, ठीक है। अभिनव इज़ मच मोर देन दैट, ठीक है। तो मैं अपने आप को उससे बाहर निकालता हूँ और वो जो इमोशनल चार्ज को डिफ्यूज़ कर देता हूँ, डिसॉल्व कर देता हूँ व्हेन आई गो बैक। सो अगेन कमिंग बैक टू द कोट, इट इज़ टू ब्रिंग द अनकॉन्शियस इनटू कॉन्शियस एंड रिस्टोर चॉइस। मतलब मेरे अंदर वो चॉइस वापस आ जाती है। उस टाइम मेरे अंदर चॉइस नहीं थी बिकॉज, बट आज मैं जो स्पिरिचुअल लेवल पे हूँ, आज मेरे अंदर वो चॉइस है कि मैं उस एक्सपीरियंस को रिफ्रेम, जो इवेंट हो गया उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, जो इवेंट हुआ है वो हुआ है, लेकिन उसका जो इमोशनल चार्ज है उसको मैं डिफ्यूज़ कर देता हूँ। तो उस इवेंट की वजह से जो मेरे अभी लाइफ टाइम में जो मेरे ब्लॉकेजेस हैं उससे मैं फ्री हो जाता हूँ। ये पूरा ना देखो, द थिंग इज़ ये पूरा है इल्यूजन है। इवन आप देखोगे तो कर्मा, फ्री विल, बर्थ, incarnation, these are all illusions till the time a soul is, जब तक एक आत्मा फ्री, जब तक एक आत्मा ईगो में है तब तक ये सब इल्यूशंस है, बट ये बहुत वैलिड इल्यूशंस है, राइट। आप अगर बोलते हो कि ये तो इल्यूजन है, बट आप उस लेवल पे अभी आए ही नहीं हो, अभी आप मेच्योरिटी आपके अंदर आई नहीं है, तो फिर इट विल नॉट वर्क। जब तक हम ईगो में हैं तब तक ये सारी चीज़ें बहुत रेलिवेंट रहती है, ठीक है। आप कुछ गलत करोगे उसका गलत कॉन्सिक्वेंसेस होगा, अच्छा करोगे उसका अच्छा कॉन्सिक्वेंसेस होगा, राइट। सो हमको क्या करना है इसमें, मैं अगेन ये एक डिटेल टॉपिक है जो अलग वीडियो बनाऊंगा। हमको ज्ञान में आते रहना है, एट द सेम टाइम ज्ञान में आने का हमको एफर्ट डालते रहना है, ठीक है। एट द सेम टाइम अच्छा कर्म करना है, फॉरगिवनेस करना है, ठीक है। एंड इन स्पेसिफिक केसेस, ओके, मैंने इसमें अभी बोला था कि स्पेसिफिक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी हर कोई नहीं करता, बिकॉज देखिए इसमें कैसा रहता है, स्पिरिचुअल एमनीजिया का कॉन्सेप्ट है। मैंने आई थिंक इसमें इंग्लिश का एक वीडियो बनाया है अपने चैनल पे कि क्यों हमको पास्ट लाइफ रिमेंबर नहीं होती। हाँ, तो वो आप वीडियो देख सकते हो मेरा, ठीक है। उसमें मैंने बताया कि ये लाइफ एक टेस्ट है, हर किसी को पास्ट लाइफ नहीं दिखती, ठीक है। ये एक्चुअली बोलते हैं, ये एक स्पिरिट गाइड्स जो रहते हैं हमारे, स्पिरिट गाइड्स पे भी अलग वीडियो बनाया है, वो कौन होते हैं। हमारे जो स्पिरिट गाइड्स को जब लगता है कि हमारी सोल इवोल्यूशन के लिए पास्ट लाइफ देखना इज़ मच बेटर दैन बीइंग इन दैट इल्यूजन, और हमको पास्ट लाइफ नहीं पता है और उस टेस्ट में, देन ओनली वी कैन सी द पास्ट लाइफ। तो ये जो होल प्रोसेस ऑफ यू
आप अगर लगता है कि आप किसी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से कांटेक्ट करके अपना पास्ट लाइफ देख सको, तो ये सब स्पिरिट गाइड्स जो रहते हैं उनके परमिशन से ही होता है, ठीक है। अदरवाइज़ ये हर किसी को, दैट्स वाई हर किसी को पास्ट लाइफ नहीं दिखती। और ये मैं अपने एफएक्यू के जो मैं वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों हर एक को पास्ट लाइफ अपनी नहीं दिखती। बिकॉज कई बार क्या होता है कि वो टेस्ट आपको अंडरगो करना पड़ता है। अगर आप इस लाइफ में अगर देख लेते हो कि पास्ट लाइफ में क्या हुआ है, तो एक्चुअली वो इस लाइफ का अगर टेस्ट आपको देखना है इस लाइफ में फॉरगिवनेस या जो भी एक टेस्ट है, तो फिर वो टेस्ट तो इमेटेरियल हो जाता है ना। बिकॉज आपको पता चल गया कि बेसिकली ये पर्सन मुझे आज क्यों दुख दे रहा है, बिकॉज देयर वाज अ कॉज इन द पास्ट। तो दैट इज हाउ इट इज। ओके, सो यू रिलीव द इवेंट, डिफ्यूज द चार्ज, रिफ्रेम द एक्सपीरियंस। उस एक्सपीरियंस को आप रिफ्रेम करते हो सॉरी, आप फॉरगिवनेस सीख करते हो अपने से, उस पर्सन से, ठीक है। तो ऐसे कई प्रोसेसेस रहते हैं जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन करते हैं। तो आप सामने वाले से फॉरगिवनेस मांगते हो, खुद से फॉरगिवनेस मांगते हो, कॉर्ड्स कट करते हो। अगर आपके कॉर्ड्स हैं उस पर्सन या उस सिचुएशन से, तो आप उन कॉर्ड्स को कट करते हो। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप इंसाइट मिलती है, आप इंसाइट, हाँ, जिसको बोलते हैं विपश्यना, ठीक है। आपको इंसाइट मिलती है कि और कि क्या बेसिकली कॉज था। और इसमें क्या कैसा होता है, इसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट तो सिर्फ फैसिलिटेटर रहता है। एक्चुअली वो सिर्फ फैसिलिटेट करता है आपको। एक्चुअली आपको जैसे इंसाइट मिल गई, वहीं पे काम खत्म ना। जैसे ही मुझे इंसाइट मिल जाती है, ओ दिस वाज द कॉज, मैं इतना जो सफ़र कर रहा हूँ, तो ईजी हो जाता है सिचुएशन को इस लाइफ में एक्सेप्ट करना, ईजी हो जाता है, ब्लॉक सारे खत्म हो जाते हैं। देखो 99% हमारी प्रॉब्लम्स लाइफ में क्यों होती है ना, हमारी प्रॉब्लम्स होती है रेजिस्टेंस एंड ब्लॉकेजेस, ठीक है। जैसे ही आपका ब्लॉक खत्म हो गया, आपका रेजिस्टेंस खत्म हो गया, लाइफ बिकम्स हेल्पफुल टू यू, पीपल बिकम हेल्पफुल टू यू, ठीक है। तो ये लॉजिक है। अच्छा, इन पीएलआरटी वी रिग्रेस टू द कॉज। पीएलआरटी बेसिकली क्या है, देखो मैं क्लियर करता हूँ। पीएलआरटी मैंने इसको बोला पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। आई हैव नॉट स्टेटेड इन द वीडियो पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ठीक है। सो इट्स अ थेरेपी मीन्स बेसिकली इसमें और ऑब्जेक्टिव इज रिमिशन ऑफ द सिम्टम्स, रिमिशन ऑफ द प्रॉब्लम। जो आप प्रॉब्लम लेके आए हो, उसमें भी ये रहता है कई बार जो प्रॉब्लम प्रेजेंटिंग इशू आप लेके आते हो, वो एक्चुअल इशू कुछ और रहता है, ठीक है। तो उस इशू को हील करना है। तो इट इज़, सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज़ नॉट लाइक मैंने इतने लाइव्स देख लिया, इट्स नॉट एंटरटेनमेंट, ठीक है। वो वे से आप उसको नहीं देखते हो। वी आर वेरी सीरियस दैट इट इज़ अ थेरेपी, ठीक है, कि आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि मैंने 5 लाइफ टाइम देखी या 10 लाइफ टाइम देखी। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज व्हाट, रिग्रेशन बेसिकली इज रिग्रेसिंग टू द कॉज। हर प्रॉब्लम, जैसे सपोज जो मैं इस पर्टिकुलर लाइफ टाइम में, सपोज मेरे जॉब में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे, कंटिन्यूस, हर जॉब में जाता हूँ, हर जॉब में सेम टू सेम प्रॉब्लम्स है। तो बेसिकली इनके पॉजिटिव इवेंट्स रहते हैं। देयर में बी सिंगल पॉजिटिव इवेंट या मल्टीपल पॉजिटिव इवेंट्स। तो सो बेसिकली व्हाट यू डू इज दैट यू गो बैक टू द पॉजिटिव इवेंट एंड यू फिक्स दैट पॉजिटिव इवेंट। फिक्स इन द सेंस यू रिफ्रेम, यू सीक फॉरगिवनेस, जो भी चीज़ें रहती है, यू कट कॉर्ड्स, बट आप वो पॉजिटिव इवेंट को एक्सेस करते हो डीप एक रिलैक्स्ड स्टेट में, और फिर उसको रिफ्रेम करते हो। सो इन पीएलआरटी वी रिग्रेस टू द कॉज एंड फिक्स द कॉज, ठीक है। अच्छा, अब पीएलआरटी में होता कैसा है कि बेसिकली आप रिलैक्स होते हो, बहुत रिलैक्स, एंड बेसिकली द थेरेपिस्ट जो है, सॉरी बारिश की नॉइज़ एक्चुअली आ रही है, यहाँ बारिश हो रही है। अच्छा, पीएलआर में बेसिकली क्या होता है, एक स्टेट ऑफ, थेरेपिस्ट जो आपको फैसिलिटेट करता है एक स्टेट ऑफ फोकस्ड कंसंट्रेशन में ऑब्टेन करने में, कि आप एक हिप्नोटिक स्टेट में जाते हो, एक बहुत फोकस्ड रिलैक्स्ड अवेयरनेस में जाते हो, और वहाँ आप उस सबकॉन्शियस की मेमोरीज, देखो सब कुछ मेरे अंदर ही है। मेरे जो पास्ट लाइफ टाइम्स हैं वो कहीं और नहीं है, वो सब मेरे सबकॉन्शियस में है, मेरे अनकॉन्शियस में स्टोर्ड है। मैं सिर्फ उनको एक्सेस इसलिए नहीं कर पाता हूँ बिकॉज देयर इज़ अ कॉन्शियस बैरियर, ठीक है। अगर वो कॉन्शियस, मेरा क्रिटिकल बैरियर जिसको बोलते हैं, वो कोई बैरियर नहीं रहेगा, तो सब कुछ मडल्ड हो जाएगा ना। मैं कॉन्शियस माइंड में भी हूँ, मेरे को मेरे पास्ट लाइफ टाइम्स भी दिख रहे हैं, ठीक है। सो इट्स लाइक मेरी वाइफ मेरे सामने खड़ी है एंड आई कैन सी माई ऑल माई लाइफ टाइम्स विद माई वाइफ। वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना सिचुएशन। दैट्स वाई देर इज़ अ कॉन्शियस माइंड एंड देन देर इज़ अ सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। वो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस मेमोरीज तभी आप एक्सेस कर पाते हो जब आप एक बहुत रिलैक्स्ड, डीप रिलैक्स स्टेट में होते हो। नाउ यू कैन एक्सेस इट इवन वाइल डूइंग मेडिटेशन। अगर आप में से कुछ लोगों ने डेफिनेटली एक्सेस किया होगा डीप मेडिटेटिव स्टेट में, आपको यू माइट हैव एक्सेस विजन्स, इमेजेस। तो कई बार ये सब पास्ट लाइफ टाइम्स के जो कर्मास क्लियर होने आते ऊपर। इसलिए मैंने बोला कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज नॉट द ओनली थेरेपी, और हर कोई इस थेरेपी को कर नहीं पाता है।
देर आर अदर वेज टू डू इट ऑल्सो, लाइक मेडिटेशन है, सेल्फ हिप्नोसिस है, वो सब भी आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो अभी बेसिकली आपको क्या करना है, एक इसमें क्या होता है कि थेरेपिस्ट आपको एक बहुत डीप फोकस्ड कंसंट्रेशन के स्टेज में ले जाता है, हिप्नोटिक स्टेट में आप एक्सेस कर, सब कुछ आप ही करते हो। सो ऑल हिप्नोसिस, सो पीएलआरटी इज अगेन अ ब्रांच ऑफ, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ हिप्नोथेरेपी, ठीक है। आप उस हिप्नोटिक स्टेट में जाते हो जहाँ पे आप सबकॉन्शियस माइंड ओपन अप हो जाता है, ठीक है। नाउ सबकॉन्शियस माइंड बहुत बहुत पावरफुल होता है, इट थ्रोज ओनली, वो ऊपर वही भेजता है जो उसको पता है कि आप उससे डील कर पाओगे, ठीक है, और वो आपके उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, उस चीज़ को से रिलेटेड उसको डिफ्यूज़ करने के लिए रेलेवेंट है, वही थ्रू आउट करता है। सो बेसिकली क्लाइंट जो है, जो क्लाइंट या जो पर्सन रिग्रेशन कर रहा है, वो खुद ही सब करता है, थेरेपिस्ट इज ओनली फैसिलिटेटिंग हिम, ठीक है। एंड खुद ही उसको क्लाइंट को रियलाइजेशंस आते हैं, खुद ही उसको रेजोल्यूशंस आते हैं, ठीक है। नाउ ऐसे जैसे मैंने बोला, पीआरटी इज डन बाय हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ स्पिरिट गाइड्स ऑफ बोथ क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एंड दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कि जब आप सेशन रहता है उसमें क्लाइंट के और जो थेरेपिस्ट, जो सेशन में जो थेरेपिस्ट है, उन दोनों का हायर सेल्फ और स्पिरिट गाइड्स उनको हेल्प कर रहे होते हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस में कई बार ऐसा आया है कि मैं कई बार ऐसा क्वेश्चंस पूछता हूँ जो कि मुझे नहीं पता मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा। जैसे एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम में कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, तो मुझे नहीं पता मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, बट देन दैट क्वेश्चन वॉज एक्चुअली, वो क्वेश्चन होता है जिससे जो उस पर्सन को उस पर्टिकुलर जगह पे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, सो दैट ही कैन डिफ्यूज़ जो भी इमोशनल चार्ज है। सो दैट इज़ दिस थेरेपी, व्हाट दिस थेरेपी इज़ ऑल अबाउट। अच्छा, इसमें मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसमें बेसिकली स्टेप्स रहते हैं, लाइक देयर इज़ अ फर्स्ट अ प्री टॉक, मतलब एक प्री टॉक रहता है जहाँ पे क्लाइंट जो रहता है उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि व्हाट इज़ हिप्नोथेरेपी, व्हाट इज़ पास्ट लाइफ रिग्रेशन से रिलेटेड मिथ्स जो रहते हैं, ठीक है, उनको पहले क्लियर किया जाता है। बिकॉज कई लोगों को क्या होता है, उनको बहुत सारे मिथ्स रहते हैं पास्ट लाइफ से रिलेटेड, वो सब मैं एफएक्यूज़ में कवर करूँगा, ठीक है, कि भाई मैं पास्ट लाइफ में अटक तो नहीं जाऊँगा, या ऊपर ट्रॉमेटिक मेमोरी जो मेरे ऊपर आती है तो उसको मैं डील कर पाऊँगा या नहीं। तो ये सारे पहले मिथ्स क्लियर करते हैं, व्हाट इज़ हिप्नोथेरेपी, ठीक है। हिप्नोथेरेपी एक बहुत एज ओल्ड वे है एक्सेस करने का, सिंस द टाइम्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, ठीक है। हिप्नोथेरेपी से सब कई, इट्स अ हीलिंग मोडालिटी, राइट। तो वो सब चीज़ें क्लियर होती हैं। देन देयर इज़ अ प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग, जिसमें क्लाइंट का जो भी उसका एक्चुअल राइट फ्रॉम द स्टार्ट हिस्ट्री टेकिंग होता है ना। तो वो बहुत सी, उसमें हेल्प क्या होती है कि रेपो बिल्डिंग बहुत ज़रूरी होता है, थेरेपिस्ट से रेपो बिल्डिंग। एंड दैट्स वाई वन ऑफ द रीजन्स दैट पीपल डोंट आर नॉट एबल टू गो इन पास्ट लाइफ इज बिकॉज रेपो कई बार मिसिंग रहता है। आप थेरेपिस्ट से कंप्लीटली कंफर्टेबल होते हो तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड थ्रो अप करता है। तो ये सब स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं रेपो बिल्डिंग के लिए। अच्छा, देन वी डिसाइड ऑन अ प्रेजेंटिंग इशू, मतलब कि उस प्रेजेंटिंग इशू क्या है, क्लाइंट का क्या प्रेजेंटिंग इशू है, वो हम थीम या प्रेजेंटिंग इशू जिसको बोलते हैं वो डिसाइड करते हैं। देन देयर आर इंडक्शंस। अब इंडक्शन बेसिकली क्या है, डीप रिलैक्सेशन, हिप्नोटिक स्टेट में पहुंचाने के लिए। तो अलग अलग इंडक्शन है, जैसे प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन है, देन डे वेवमेंट टेक्निक है, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो भी सूटेबल टेक्निक रहती है क्लाइंट के लिए, दैट सो दैट क्लाइंट गोज इनटू दैट। देन देयर इज अ रिग्रेशन, सो मतलब द थेरेपिस्ट सेज दैट गो बैक टू दैट अर्लियर टाइम वेयर यू हैव फेस द सिमिलर इमोशंस, ठीक है। तो देन ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस थ्रोज दैट पर्टिकुलर इवेंट, आपको विजन्स आ सकते हैं या आपको दिख सकते हैं, तो ऑल दोज थिंग्स हैपन। देन देर इज़ अ डिसोल्यूशन, जो आपका जो भी ये इमोशनल रेसिड्यूज है उसको डिसॉल्व करना, कॉर्ड कटिंग करना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसको इंटीग्रेट करना, कि जो भी एक्सपीरियंसेस पास्ट लाइफ के थे उन लेसन्स को इस लाइफ में किस तरह से इंटीग्रेट करना है, वो इंटीग्रेट होता है। एंड अप्रोप्रिएट सजेशंस आर गिवन टू इंटीग्रेट दोज लेसन्स इनटू दिस लाइफ, राइट। ओके, तो ये मैंने एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कवर कर लिया है। आई होप, आई नो थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो व्हाट आई विल टेक इज़ दैट आई विल टेक अप सर्टेन, मैं कुछ FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कवर करूँगा पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे। आपको इस वीडियो में या उस FAQ वाले वीडियो में भी आपको जो भी क्वेश्चंस आपको लगें, ठीक है, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मैं क्या करूँगा कि FAQ का ये वीडियो के बाद एक और FAQ वीडियो, जो भी मेरे को बैलेंस आप क्वेश्चंस देंगे उस पे भी मैं अपनी जो भी मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है उससे मैं और एक FAQ के वीडियोस बनाऊंगा इन इस थेरेपी के बारे में, आपकी जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।